गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। मैथ्स का सलूशन, मैथ जो आप यहाँ पढ़ के जाओगे वो कहीं नहीं मिलेगी। आज का सलूशन मुझे लगता है सबको पूरा देखना चाहिए। मतलब क्वेश्चन ऐसे सारी सीजीएल में पूछे जाते हैं, जो मेंस के बात है। मेंस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको आज यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है, ABC 5 मीटर, 3 मीटर और 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ते हैं। एक ही समय पर एक ही बिंदु से, एक ही समय पर एक ही बिंदु से, मतलब ऐसे करके दौड़ते हैं। ठीक है, इतना क्वेश्चन करता है। कुछ समय बाद रह पाया ए और सी के बीच की दूरी, देखो ए, बी और सी ये दौड़ रहे हैं एक ही समय पर, मतलब कि एक ए बी, 1 मिनट यहाँ पर कोई बिंदु था, ऐसे दौड़ रहे हैं ABC, तीनों एक ही बिंदु से एक ही समय पर दौड़ रहे हैं, याद रखना। और एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, समान दिशा में। ये क्या कह रहा है, कुछ समय बाद रह पाएगा कि ए और सी के बीच की दूरी 6 मीटर है। ए और सी के बीच की दूरी 6 मीटर है। ए की चाल आपको कितनी दी गई, 5। क्यों लिखे, ऊपर तो लिखे ही रखे। तो ए और सी के बीच की दूरी आपको दी गई 6 मीटर, तो उनका समय क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी आपको 6 दी गई, तो उनकी चाल कितनी हो जाएगी, क्योंकि एक ही दिशा में जा रहे हैं। ए की चाल आपको कितनी दी गई, 5, और सी की चाल आपको 8 दी गई है। एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, उनके बीच की दूरी, मतलब कि थोड़ी दूरी नहीं, उनके बीच का चाल कितनी हो जाएगी, सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, 3 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। 3 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, जब 3 मीटर प्रति सेकंड, समय बराबर क्या, दूरी बटे चाल बटे 3 बराबर 3 दूना 6, मतलब 2 सेकंड लगेंगे उन्हें। मतलब कि उतनी दूरी कवर करने में 2 सेकंड लग रहे। अब क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, 2 सेकंड लग रहे, और इसकी चाल कितनी है आपकी, 3 मीटर प्रति सेकंड। अब जब समय आपको पता चल गया, टी बराबर 2 सेकंड आ गया। अब देखो टी बराबर 2 सेकंड आपको मिल गया, तो 5 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल है। तो दूरी क्या हो जाएगी, ए की दूरी कितनी हो जाएगी, 5 दूने 10 मीटर। बी की दूरी कितनी हो जाएगी, 3 दूना 6 मीटर। यहाँ पे मीटर लिख लो, क्यों, क्योंकि चाल दी गई, समय से गुणा कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, दूरी। तो सी की चाल कितनी आ जाएगी, 8 दूनी 16 मीटर। पूछा क्या क्या है, ए और बी के बीच की दूरी। ए जो है वो 10 मीटर चल जाता है, ए जो है आपका 10 मीटर चल जाता है, और बी वो 6 मीटर चल जाता है। तो 10 और 6 के बीच में अंतर कितना है, 4 मीटर का। यही आपका आंसर। कुछ भी क्वेश्चन में नहीं था, आप समझ जाते, बस हमको समय पता करना था, हमने समय पता कर लिया, ये उसी के बीच का। अब देखो, एक बेईमान दुकानदार एक क्रय मूल्य पर चावल बेचता है, लेकिन वह 925 की बजाय कितना, 1000 यूज करता है। ठीक, तो कितना फायदा उठा रहा है, 75 का। कितने पे, 925 पर मल्टीप्लाई बाई 100, बस। अब क्या करोगे, 25 से काट दो, 25 तियाँ 75, नीचे कितना, जब 25 तियाँ 75, 75 के बाद में कितना बचेगा, 17 बचेगा ना। 25 सत्ते 175, 17 ही बचेगा, 17 ही बचेगा। मुझे लगता है कि देखो, 92 में से 25, 75 के कितना, 12 में 5 के साथ, हाँ 17 बचेगा। ठीक, तो ऊपर हो गया 37। ठीक है, तो 37, 25 सत्ते 175। अब क्या आ जाएगा, 37, 37 यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे 37 आएगा, ऊपर तो 3 आएगा, 25 या 75, 300 बटे 37। अब भाग दे दो, किससे भाग दो, 37 से। तो 37 देखो, यहाँ पे आपको 4 ही तो ऑप्शन दिख रहे हैं। 37 छक्का जगह लगभग कितनी बार यहाँ पे जा रहा है, 3, 40 मान लो, 4 नियम 36, 9 के आसपास, 9 के आसपास जा रहा है। क्यों, इसको किसको मान लो, इसको मान लो कितना, लगभग में 37, ए को 40 मान लो। देखो 300 में भाग करोगे, 30 मान लो इसको, 30 बटे 4 मान लो। तो 4 सत्ते 28, 32, 7 के आसपास जा रहा है। तो देखो 7 से ज़्यादा ही जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं। तो मतलब 7 से ज़्यादा जाएगा। जब 7 से ज़्यादा जाएगा तब आपका 8.1 बन जाएगा। चाहे आप देख लो 37 अट्ठे कितने होते हैं, आप 37 अट्ठे करके देख लीजिएगा। यहाँ पे 37 गुणे 8 करके, तो 8 सत्ते 56 के 6 हासिल लगा 5, 8 ने 24 और 5 29, 296, और टोटल यहाँ पे था कितना, 300। तो 8 बार जा रहा है कि नहीं, तो 8.11, 8 बार चला गया, खत्म बात। 6 बार जाएगा नहीं। आप आपके अंदर ये चीज़ डेवलप करनी पड़ेगी आपको, कैलकुलेशन तक। कैलकुलेशन से नहीं बच सकते हो, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। अब क्या कह रहा है, सक्सेसिव रेट निकालना है। क्या क्रमिक छूट किसके बराबर है, 10 और 15 कितनी हो जाएगी, 15 माइनस 50 बटे 100, तो मतलब कि 14.5 आ जाएगी। यहाँ से 14.5 इसकी आगे। आगे क्या है, 3.5। इन दोनों को पहले जोड़ दो, तो 14 और 3 14 और 3 17 को 18, तो 18 लगभग में हो ही गई है। 18 लगभग में हो ही गई है। अब 18 में जब आप कितना घटाओगे, इनका गुणा कितना हो जाएगा लगभग में, इसको 14 मान लो, इसको मान लो कितना,
इसको मान लो कितना 4, ठीक है। जो 14 चक्कू 56, 14 चक्कू 56 लगभग में कितना जा रहा है, 0.5 के अराउंड जा, नहीं 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 नहीं, 1 मिनट यहाँ पे 4 क्यों मानोगे, यहाँ पे 3 मानो क्योंकि 3 दिया ना, तो 14×3 = 42, 4 के आसपास जा रहा है, ठीक है। तो यही घटा दो, 18 में से 4 गए तो कितना आ जाएगा 14, तो 14 के ज़्यादा ही आएगा आंसर, यानी कि 14 इतना आ जाएगा। क्यों, आपको पता, देखो गुणा तो भाग करना पड़ेगा, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ दें, 14 और 3 17 और 1 18, 18। अब इन दोनों का गुणा करके घटा दो, 14 और 3 का 14×3 = 42, लगभग 4 घटा दो, 14.5 आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक। अब करते होगे गुणा, गुणा भाग तो आते ही होगा, ठीक। क्या कह रहा है, वह सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन सी जिसमें 12 और 21 में प्रत्येक को घटाया जाए ताकि तृतीय अनुपाती 36 आ जाए। अब देखो हम ऑप्शन 1 लेते हैं, ऑप्शन से जाओगे बेहतर, नहीं तो गुणा भाग करते रह जाओगे, कोई पेपर आसान नहीं था। तो 12 में से 5 घटाओगे तो पहले कितना जाएगा, क्यों, क्योंकि पूछा कि कौन सी संख्या, कौन सबसे छोटी धनात्मक संख्या है जिसे घटाया जाए, ठीक। 12 में से 5 के 7, और यहाँ पे 21 में से 5 के कितना बचेगा 16, 16 सत्ते 112, क्या 112, क्या 112 किसका, तो वो तृतीय अनुपाती है। तृतीय अनुपाती कैसे निकालते हैं, b² तृतीय अनुपाती कैसे निकालते हैं, b² यानी कि 256/7, ये तो कट ही नहीं रहा, इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत है। अब देखना दूसरा कैसे सही हो जाता है, तब आपको समझ में आ जाएगा। देखो पहले 12 था, अब क्या है 21, दोनों में से कितना घटाया जा रहा है 3 3, पहला तो ऑप्शन गलत ही हो गया, ठीक। इसको गलत मारो, कट्टा मारो, इससे 3 घटाओ, इससे 3 घटाओ, तो 12 में से 3 गया 9, इधर कितना हो जाएगा 21 में से 3 के 18। तो अब इसका निकालते कैसे, b² मतलब दूसरे का स्क्वायर, यानी कि 18×18 और बटे पहला मतलब a, 9, 9×9 = 18, तो 18×2 = 36, और आपको 36 ही दिया गया, इसका मतलब ऑप्शन सेकंड सही है। देखो ज़्यादा भाग गुणा करोगे तो परेशान हो जाओगे, इससे अच्छा अब यहीं पे छोड़ दो। पेंटिंग में परसेंटेज वृद्धि, देखो 3 0 3 0 यहाँ से उड़ा दो, 140 से 182 हुआ, कितने की 42 की वृद्धि हुई, 42 की वृद्धि हुई कि नहीं, कितने पे 140 में मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो 0 से 1 0 कट गया। अब 14×2 = 28 का, तो 14 14 दिया 42, तो कितना आ जाएगा 30%, यही आपका आंसर है 30%। अगला क्वेश्चन देखो, 16 के घन, देखो 16 का घन क्या होता है, 16 × 16 × 16, यही तो होता 16 का घन। अब क्या है 48 का वर्ग, 48 को क्या लिखते हैं 16×3, ये तो लिख सकते हैं 48 का वर्ग, यानी कि पहले इसका वर्ग कर दो 16×16 और फिर क्या कर दो 3×3, ठीक। अब पूछा क्या गया, इनका HCF, यानी कि दोनों में जो चीज़ कॉमन वही इसका HCF हो जाएगा। यहाँ देखो 16 कॉमन, यहाँ भी 16 कॉमन, 16 लिख दो, मल्टीप्लाई बाई यहाँ 16 कॉमन, यहाँ 16 कॉमन, तो मल्टीप्लाई बाई 16 कर दो, यहाँ पे कुछ बचा नहीं, 16 दूनी 256, ठीक। तो इसका जो आ जाएगा आपका क्या HCF 256। अब अगला क्वेश्चन देखो, 24 व्यक्ति एक कार्य को 9 दिनों में पूरा करते हैं, उनके शुरू करने के 3 दिन बाद 8 अतिरिक्त व्यक्ति लग जाते हैं, 8 अतिरिक्त व्यक्ति उनके साथ जुड़ जाते हैं, शेष कार्य को पूरा करने में उन सभी को कितना दिन लगेंगे। अब देखिएगा 24 व्यक्ति हैं, 9 दिनों में कार्य पूरा करते हैं, उनके कार्य शुरू करने के 3 दिन बाद, यानी कि 24 व्यक्तियों ने का 24 व्यक्तियों का कितने दिन का कार्य बचा, 3, मतलब 3 दिन तो कर लिया, तो कार्य कितना बचा 6 दिन का बचा, बिल्कुल, क्योंकि 3 दिन तो हो चुका। अब बराबर 8 अतिरिक्त व्यक्ति, पहले 24 व्यक्ति थे, अब कितने हो गए 32 व्यक्ति, शेष कार्य को पूरा करने अब कितना दिन लगेगा x मान लो, ठीक। तो कितना मिलेगा 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32, ठीक। 2 दूना 4, 2 × 3 = 6, नहीं 3 × 3 = 9 = 2x, तो x बराबर जो दिन निकल के आ जाएंगे 9/2 = 4.5, कहीं पे ऑप्शन, हाँ देखो 4.5 आपका आंसर मिल गया, ठीक। बहुत क्वेश्चन तगड़े, हमारी खुद हालत खराब हो गई। यदि चाय का मूल्य 20% बढ़ जाता है, यानी 5 की चीज़ 6, तो उसकी खपत में कितने परसेंट कमी करनी चाहिए, कितने परसेंट कमी करनी, 1/6, और ये एक की कमी करनी पे 6 पे करनी चाहिए ना, तो 1/6 की वैल्यू क्या होती है परसेंटेज, 16 से 2/3, यही तो होती 16 से 2/3। जल्दी करो, क्वेश्चन बहुत तगड़े तगड़े हैं, हमें टाइम लगेगा। आधार की त्रिज्या 22.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई इतनी सेंटीमीटर है, एक लंबवृत्तीय बेलन को पिघलाकर लंबवृत्तीय शंकु बनाया जाता है, तो बेलन का आयतन क्या होता है πr², r कितना है 22.5 मल्टीप्लाई बाई 22.5, πr²h मतलब 24 बराबर, आगे क्या कह रहा है 1/3, थोड़ा छोटा लिख लें ताकि आराम से आ जाए। देखो πr² मतलब 22.5 मल्टीप्लाई बाई 22.5 मल्टीप्लाई बाई 24, πr² होता है बराबर 1/3 πr²h, उसकी त्रिज्या कितनी 36,
यानी 36 गुणे 36 और मल्टीप्लाई बाई EH। क्यों? क्योंकि हमसे पूछा गया शंकु की ऊंचाई। अब देखो यहाँ से आपकी पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ भी पाई से पाई कट गया। ठीक, अब इसको थोड़ा 36 को पास लिख लेते हैं, थोड़ा उधर है, मल्टीप्लाई बाई 36 गुणे EH। ठीक, अब 3 इक्कन 3, 12 तियाँ 36, फिर इसको इतना डिलीट कर दो, यहाँ पे सीधे सीधे लिख दो क्या 12। ठीक, यहाँ पे हमने 12 लिख दिया, बराबर का चिन्ह अच्छे से लगा दो, बराबर। अब 12 इक्कन 12, 12 दूनी 24। ठीक, यहाँ पे 2 आप काटते होगे तब आपको पता चल जाता होगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2। ठीक, अब 2 इक्कन 2, 18 बचेगा यहाँ पे। तो EH बराबर क्या आ जाएगा 22.5 मल्टीप्लाई बाई 22.5 बटे में क्या आ जाएगा 18। अब किससे काट दो 9 से, 9 दूनी 18 और 25 नेमा 2.5 नेमा कितने होते हैं 225। तो ऊपर वाला काट दो सीधा सीधा, अब गुणा करके लिख दो। अब किसका किसका गुणा 2.5 का 25 से गुणा कर दो, 25 कितना आ जाएगा 25 पंचे 125 के 5 हासिल लगे 12 और 25 दूना 50 और 12 62 के 2 हासिल लगे 6, 25 दूना 50 और 6 50 और 6 कितने होते हैं 50 और 6 56, यही तो होगा। 12 25 दूना 50 25 दूना 50 12 6 ठीक 56। ठीक, और बटे में कितने अंक बाद 2 अंक बाद 10 वो बटे का 2। ठीक, अब बराबर यहाँ पे इसको हटा दें तो आपका काटा पीटी मचा लोगे, बराबर 2 2 दूना 4 2 8 16, यहाँ पे क्या बचा 2 इक्कन 2 दूना 4 2 पंचे 10। तो जब इसको भाग करोगे 28.125 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, मैंने आपको गुणा भी करके दिखा रहा हूँ, तो क्यों टेंशन ले रहे हो। क्या कह रहे हैं, घर का मूल्य इतना है, कितना 46,400। यदि इसका मूल्य 5 दर से घटता है, मतलब कि 20 की चीज़ कितनी हो रही है, 5% की वैल्यू बटे 20 होती है, 20 की चीज़ कितनी हो रही 19, फिर 20 की चीज़ कितनी हो रही 19, फिर कितनी 20 की चीज़ कितनी हो रही 19। ठीक, यही आपसे पूछा गया, बराबर 1 0 से 1 0 से 1 0 से 3 0, 3 0 कट गया। अब देखो कितने, ये देखो ये कितना बचेगा 2 दूना 4 दूनी 8, देखो 8 इक्कन 8 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और 8 पंचे 40 8 64 58 आ जाएगा। ठीक, तो नीचे का सब कुछ डिलीट मार दो, नीचे का सब कुछ डिलीट मार दो, इसको डिलीट मार दो। ठीक, अब क्या बचा आपका 58 यहाँ पे गुणे में बचा। अब एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छा यहाँ पे 4 जीरो थे ना, कटे हमसे कितने 3 जीरो थे, तो 580 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, याद रखना है, सॉरी यार वो क्यों करवाओगे, आपको यहाँ पे 4 जीरो हैं, हमने 3 जीरो लिखे थे, तो मतलब 1 जीरो बच जाएगा, तो 580। अब आप उस आंसर को ढूंढिएगा, देखो यहाँ पे कुछ भी अलग नहीं करना है, बस आपके अंदर दिमाग होना चाहिए। बहुत लोग करेंगे गुणा, हम गुणा नहीं करेंगे। आप उस आंसर को ढूंढिए जिसके अंत में एक ही जीरो हो। यहाँ पे 1 जीरो है, बिल्कुल ऑप्शन हो सकता है, यहाँ पे 2 जीरो नहीं हो सकता। ठीक, यहाँ पे भी 2 जीरो नहीं हो सकता, खत्म। अब गुणा करके देख लीजिएगा 1 जीरो। अब आप, हमें लगता है डिजिटल सम से जाइएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। 8 5 13 13, 13 का डिजिटल सम कितना होता है 4, तो 4 यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, इन सब का डिजिटल सम 1 1 1 4। तो इसका जो डिजिटल सम जिसका 4 आए वही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा किसका डिजिटल सम 4 आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो 9 3 12, 12 7 19, 12 7 19 8, 19 8 19 और 8 कितने होते हैं 27 और 4 31, 31 का डिजिटल सम कितना होता है 4, और यहाँ पे डिजिटल सम 4 आ रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। देखो इसका 4 5 8 5 13 7 20 26, 26 का डिजिटल सम कितना 8, इसलिए मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। कौन सा, ए वाला। ठीक, ये वाला नहीं हो सकता। देखो 7 4 11 और 5, 7 4 11 11 और 5 16 और 2 18, 18 मतलब 9, तो मतलब इसका डिजिटल 9 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। तो कौन सा बचा, यही वाला। क्यों गुणा भाग करना मेरे भाई, आपको अंदर साम दाम दंड भेद की प्रक्रिया आती है तो आप कर जाओगे बस। क्या कह रहा है कि 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर से 3 समान दूरी, तो उन समान दूरियों को कितना मान लो, कितना मान लो 3D। तो सब तीनों समान दूरियाँ क्या हो जाएंगी डी 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 डी। अब निकाल लो क्या, पहली दूरी कितने 2 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी दूरी कितना 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरी दूरी कितने कितने से 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितना टाइम लगता है 52/60, क्योंकि मिनट में घंटे बदलने के 60 से भाग कर दो। अब इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम इनका 4×3 12 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6D प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4D प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका 3D बराबर कितना आ जाएगा, 4 से काट तो 13 चक्कू 52, यहाँ पे 15 चक्कू 60, यही तो आ जाएगा। ठीक है,
अब आप यहाँ से 3 से काट दो, 3 चौके बार 5 15, ऊपर वाली लाइन को खल्लास कर दो, हमें डी की मान निकल के आ जाएगा। 6 और 4 10 और 3 13, 13d/4 इक्वल टू 13/5। देखो 13 से 13 कट गया, ठीक। तो डी बराबर आपका आ जाएगा, डी बराबर आ जाएगा आपका 4/5। डी की वैल्यू 4/5 आ गई बराबर। और टोटल आपको 3D था ना, नीचे की चीज़ डिलीट कर दो, अब इसका कोई काम ही नहीं। टोटल आपका 3D था, तो D की वैल्यू आपको 4/5 आएगी। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4/5 बराबर 4 12/5 बराबर 2.4 किलोमीटर आपका आंसर आ गया, ठीक। आज क्वेश्चन बड़े हैं, मेरी खुद हालत ख़राब हुई जा रही। एक बस तो 2.6 मिनट में 15 मीटर चलती, अगली 26 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे गति से तय करती है। इसकी संपूर्ण औसत गति बराबर क्या होती है? औसत चाल बराबर क्या होती है? कुल दूरी। कुल दूरी आपको कितनी है निकाल लीजिएगा। कुल दूरी कितनी है? यहाँ पे 15 मीटर है और यहाँ पे 26 किलोमीटर है। तो इसको मीटर में बदलने के लिए कितना, 26 1000 से गुणा कर दो, 1000 और प्लस 15, तो कितना हो जाएगा 26 0 15। अब आपको पता चला कुल समय निकालना है। कुल दूरी तो मिल गई, अब कुल समय। पहले आपको कितना लगता था? 2.6 मिनट, यानी 2.6 मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए इतने से गुणा करें, यानी कि 6×36 6 हासिल लगे 3 6 2 12 3 15 156 सेकेंड। क्यों? क्योंकि जीरो हट जाएगा, क्योंकि पॉइंट है। तो 156 सेकेंड तो आपके ए हो गए 156, और प्लस आगे क्या कह रहा है, उसको 26 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे समय से तय करना है। तो यहाँ पे समय बराबर दूरी, दूरी की समय बराबर दूरी, दूरी कितनी 26/30 किलोमीटर। इसको किलोमीटर में, इसे मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए, इसे किलोमीटर पर 1 मिनट, यहाँ पे आपको घंटे में आया। घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करेंगे, 3 दूना 6। अब इसको बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे? 26 को ए मिनट आ गया, 26 दूना 52 मिनट, 52 मिनट को सेकेंड में लगे 60 से गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 0 6 2 12 के 2 हासिल लगा, 1 6 5 30 और 1 31। इन दोनों को जोड़ के इसमें भाग कर दो, क्या आ जाएगा? 3120 को 156 में जोड़ दो, यानी कि 6 7 2 3276 आ गया आपका, 3276। अब इसको आप भाग दे दो, वही आपका आंसर आ जाएगा। जब आप भाग दे दोगे तब आपका 7.94 आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को तो आप कर ही लोगे, ठीक है। इसमें तो कुछ है नहीं, बदमाश वाला रूल लगेगा। और जो इसका आंसर आ रहा था, वो आ रहा था इसका 540, ठीक है, 540 पहला आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि एक वार्षिक दर पर इतने दर से 3 वर्ष में, यानी कि 3 वर्ष में एक की कितनी हुई थी? 3.375। जब यहाँ से पॉइंट हटाओगे 3 जीरो इधर आ जाएंगे, ठीक है। 3 जीरो इधर लगा दो, 1 2 3 1 2 3, यानी कि 10 का क्यूब। और 3375 किसका? 15 का क्यूब होता है, नहीं 10 की चीज़ कितनी हो रही? 15, क्योंकि 3 वर्ष है तो इसका क्यूब रूट भी निकालना पड़ेगा, तो निकाल ही दो, सीधे सीधे लगा दो, नहीं तो कहोगे लगाया नहीं। 10 की चीज़ हो रही है 15, तो कितनी वृद्धि हो रही? 5 की, कितने पे? 10 में मल्टीप्लाई बाई 100, तो 0 से 0 कट, यानी कितने की वृद्धि हो रही? 50%। वो दर कितनी है इसकी? दर पूछी कितनी? 50%। अगला क्वेश्चन देखो, एक थोक विक्रेता 1000 किग्रा चीनी है। एक थोक विक्रेता के पास एक ग्राहक जिसका एक भाग हुआ 6% लाभ पे, एक भाग हुआ कितने? 6% लाभ पर, शेष भाग 12% लाभ पर, ओवरऑल उसे 10% लाभ होता है। बजट लिख दो, एलिगेशन लगा दो 2 और 4, तो 1:2 आ जाएगा, 1:2। टोटल उसके पास चीनी कितनी थी? 1000, और हमारी टोटल यूनिट कितनी आई है? बटे 3, और हमसे पूछा गया 6% लाभ पे। 6% लाभ की वैल्यू कितनी है? 1 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक। तो जब 1000 को 3 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 कहाँ गया? 3 3 3 333.33, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, बलविंदर एक सीसीटीवी कैमरा की बिक्री पहले 9% और 4% की 2 क्रमिक छूट प्रदान करता है, ठीक है। और फिर वह 268 रुपये नगद छूट में प्रदान करता है, ठीक है। और ये सीट अंकित मूल्य 5,000 अंकित मूल्य 5,000 है, तो उससे पहले कितने 9% छूट मिलती है, यानी कि 91 वस्तु बेची जाती है, यानी कि 0 0। तो यहाँ पे कितने की वस्तु वो बिकी जा रही है? 0। 5 एकन 5 5 ने 45, तो आपको 4550 की वो वस्तु कितने बिक रही है? 4550 की, ठीक। अब इसको हटा दो, आगे वह कितने 4% की छूट दे रहा है, यानी कि 4550 पर 4% की छूट निकाल लो। देखो 4550 पर 4% की मल्टीप्लाई बाई 4/100, तो 0 से 0 कट गया। अब काट दो 5 से, 5 दूना 10, 5 नेम 45, 5 एकन 5, ठीक। 2 एकन 2, 2 दूना 4,
तो कितना बचेगा, दो एकम तो दो दूना चार। हाँ, तो इसकी अब छूट कितनी बची, 2 और 9 दूनी 18, यानी कि 182 रुपये की और छूट दे रहा है। तो अब उसका मूल्य कितना बचा, 8। यहाँ पे 14, 14 में से 8 गया 6, यहाँ बचे 4, 4 में से 1 गया 3। अब बचा उसका 4368, और 268 और छूट देता है, 268 और, तो 268 और घटा दो, यानी कि 0, 0, 1, 4, 4100 की वो वस्तु, कहाँ गई 4100 की वो वस्तु बेच रहा। ऑप्शन सी इज राइट। अंतिम मूल्य पूछा गया तो अंतिम मूल्य हमने निकाल दिया, 4100 रुपया। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। राम और रमेश एक दूरी दौड़ते हैं 2 किलोमीटर तक। एक दूरी कितनी दौड़ते हैं, 2 किलोमीटर तक दूरी दौड़ते हैं। ध्यान से देखना, राम 40 सेकंड से जीत जाता है, राम 40 सेकंड से जीत जाता है, और राम नरेश 2 किलोमीटर तक दौड़ते हैं, ठीक है। राम है वो 650 मीटर से जीतता है, 650 मतलब कि यहाँ से 2000 मीटर वो दूरी तय करते हैं। एक है 650 मीटर से जीत जाता है, यानी कि वो यहाँ पर पहुँच जाता है, ठीक है। लेकिन जो पीछे वाला वो यहीं पे रह जाता है, कितनी दूर रह जाता है, इसमें से घटा दो कितनी दूर पड़ जाएगा, 1250 मीटर दूर, मतलब कि उसने दूरी तय कर ली, मतलब यहाँ पे पहुँच जाता है, ठीक, उतने ही समय में। कितने समय में, क्या नाम, राम 650 मीटर, राम यहाँ पे पहुँच जाता है अपने टाइम में। और क्या राम और नरेश 2 किलोमीटर दौड़ते हैं, और राम नरेश कितना तय करता है, 1250 मीटर। मैं डायग्राम समझा रहा हूँ, ठीक। और राम 40 सेकेंड से जीत जाता है, राम जो है 40 सेकेंड, मतलब कि जो इतनी दूरी वो तय की 650 मीटर वाली, तो 40 सेकेंड से जीत जाता है। अभी 40 सेकेंड को 40 सेकेंड रहने दो। उसके बाद क्या कह रहा है कि रमेश और नरेश समान दूरी दौड़ते हैं, रमेश और नरेश दोनों समान दूरी दौड़ते हैं, मतलब कि दोनों 1250 ही दौड़ते हैं, वो भी यहाँ पे आता है, और 25 सेकंड से जीत जाता है। यानी कि जो टाइम लगेगा किसको, नरेश को, जो टाइम लगेगा नरेश और रमेश को टाइम सेम लगेगा। तो नरेश को टाइम कितना, 40 सेकंड तो पहले लग रहा था, जीत जाता है, और 25 सेकंड से और जीत जाता है, तो उसे टोटल कितना 65 सेकंड टाइम लगेगा, टोटल टाइम से 65 सेकंड लगेगा। तो 65 सेकंड को ऐसे लिख दो, ठीक। अब वो जीतता कितने मीटर से, 65 सेकंड से जीत जाता है, मतलब कि इतनी दूरी तय करने के लिए उसे 65 सेकंड लगते हैं। कितनी, 650 मीटर की दूरी तय करने के लिए। इतनी दूरी कितनी थी, 650 मीटर की दूरी तय करने के लिए उसे कितने सेकंड लगते हैं, 65 सेकंड। तो किसकी चाल, तो हमें नरेश की चाल निकालनी है। देखो नरेश की चाल निकाल लेंगे, तो चाल बराबर दूरी कितनी, 650 बटे समय, समय कितना 65 सेकंड। तो इसकी जो चाल आ जाएगी वो 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ये स्पीड बराबर 10 मीटर पर सेकंड, और चाल किसकी आ जाएगी, नरेश की चाल आ जाएगी। अब आगे क्या कह रहा है कि राम द्वारा 2 किलोमीटर दौड़ में लिया गया समय। अब समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है राम द्वारा, और राम ने टोटल दूरी कितनी, 2000 मीटर तय की, यही तो कह रहा है, क्योंकि राम जीत जाता है। तो समय बराबर दूरी कितनी है आपकी, 2000 मीटर, समय बराबर दूरी बटे चाल कितनी, 10 मीटर, तो 200 सेकंड लगेंगे, 200 सेकंड, ठीक। अब आगे क्या कह रहा है, अब इस डायग्राम को मिटा दो, कुछ भी इसका मतलब नहीं है। आगे क्या कह रहा है कि देखो 65 मिनट से वो राम कितने से जीतता है, ये जो राम का समय आ गया, राम को कितना लगता है, 200 सेकंड, और बल्कि 65 सेकंड से जीता है, मतलब कि इसने हराया कितने से होगा, 65 सेकंड से हराया होगा। तो इसका मतलब पिछले वाले ने इससे 65 सेकंड कम लिए होंगे, मतलब 135 सेकंड लिए होंगे, ठीक, 135 सेकंड टाइम उसने लिया होगा। तो इसका मतलब 2 मिनट 15 सेकंड, ठीक, 2 मिनट 15 सेकंड उसने टाइम लिया होगा। किसने, राम द्वारा 2 किलोमीटर दौड़ने लिया गया समय, ठीक, राम द्वारा 2 किलोमीटर में दौड़ने में लिया गया समय आपको पता चल गया, ठीक है। आगे देखो, एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का आयतन आपको बी दिया, आयतन बराबर लंबवृत्तीय शंकु है, शंकु 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर ई एच। तो शंकु की त्रिज्या ये आर की वैल्यू पूछी गई, तो ये कितना हो जाएगा, 3b बटे पाई एच, और स्क्वायर रूट लगा दो, नहीं 3b बटे पाई एच, ये ऑप्शन 2 हो जाएगा, 3b बटे पाई एच आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, क्वेश्चन आपका खल्लास। इस क्वेश्चन देखो, अमन एक कार्य को 78 दिनों में कर सकता है, राम एक कार्य 39 दिनों में कर सकता है, 39 दिनों में, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 78, तो 78 × 78, 78 दूना 39। आगे क्या कह रहा है, अमन अकेले कार्य करता है, और राम को कितने दिनों बाद साथ में जुड़ना चाहिए ताकि कार्य 39 दिन में
खत्म हो जाए। मतलब कि अमन 1 यूनिट से 39 दिन तक कार्य करता है, तो उसने कितना 39 कार्य कर दिया। जब 78 टोटल कार्य था तो बचा कार्य कितना 39। अब 39 में अब कितना कार्य कौन करेगा, राम करेगा, और राम की क्षमता कितनी 2/2 कर दो, तो कितने वो कितने दिन बाद जुड़ा, तो वो 39/2 दिन बाद जुड़ा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आगे 936 रुपये हैं। देखो इसके अनुपात को चेंज कर लो, किसमें, रियल वाले अनुपात में, बटेटे को छोड़ो। तो इसमें कितने पूरे में, पूरे अनुपात में यदि हम कितने से गुणा कर दें, कितने से गुणा कर दें, 12 से गुणा कर दें ना, 12 से गुणा कर दें तो जो आ जाएगा दुछंग 12, ये 2 से 12 को 2 से 12 को 2 से भाग 2 6, 3 चौके 12, अनुपात इनका आ रहा है, और 4×3 12, तो इनका नया अनुपात आएगा वो इतना आएगा। ठीक, और अब दूसरा अनुपात कितना, 2:3, यहाँ पे दिया है 2:3:4। क्या कह रहा है कि आर को लाभ कितना मिला 936 रुपये में। पहले इस अनुपात में विभाजित किया जाता था, ठीक है, और बाद में इस अनुपात में विभाजित किया जाता, तो इस अनुपात में कितने रुपए मिले वो देखो, किसको, आर को। ए है पी, ए है क्यू, ए है आर। आर को कितने मिले 3 रुपये। टोटल थे कितने 6, 4 10 और 3 13, और रुपए कितने थे टोटल 936 मल्टीप्लाई बाई 936। ठीक, अब यहाँ से निकालोगे 13 × 1 13, 13×7 = 91, 13×7 = 91, 13×2 = 26, 72 आएगा। तो 72 का गुणा जब कर दोगे कितना आ जाएगा, 3×2 = 6, 7×3 = 21, 216। ठीक, तो इसका मतलब इसको कितना रुपए मिले, इस वाले अनुपात से, इस वाले अनुपात से इसको 216 रुपये मिले। ठीक, अब अगले वाला अनुपात निकाल दो। यहाँ पे आर कितना है 4, यानी 4/4 3 7 2 9 मल्टीप्लाई बाई 936, 9×1 9, 9×2 9, 9 9×4 36, 4×4 16, 4×4 16 और 4। ठीक, 416 इस हिसाब से उसे मिल जाएंगे। ठीक, 416 रुपये। अब उसको लाभ कितना हुआ, लाभ पहले 216 मिले थे, अब कितना मिला 416, तो इसे कितना रुपये का लाभ हुआ, 200 रुपये का लाभ हुआ। क्यों, 200 इसमें जोड़ दोगे तभी 416 आएगा, तो नहीं, इसको कितना लाभ हुआ, 200 रुपये का लाभ हो गया। ठीक है, क्वेश्चन भाई लंबे हैं तो हम भी क्या करें। 40 पुरुष किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, और उन्होंने कार्य शुरू किया, 5 दिन बाद 10 और मजदूर जुड़ गए, यानी कि 5 दिन तक तो उन्होंने 7 कार्य कर लिया। 40 मजदूर ने 5 दिन तक तो 7 कार्य कर लिया, तो कार्य कितने दिन का बचा शेष, 10 दिन का, क्योंकि 5 दिन का तो कार्य हो चुका है, बराबर 10 पुरुष और आगे, पहले 40 थे अब कितने हो गए 50 पुरुष, मल्टीप्लाई बाई, अब समय कितना लग रहा है उसे, समय को मान लो x, तो 0 से 0 कटेगा, 5×1 = 5 × 8 = 40। अब दिनों की संख्या आ गई, x बराबर 8 दिन। पहले 5 दिन तो वो कर ही चुका था, 5 दिन कर चुका था, 8 दिन और लगे, तो कितने टोटल, किसे कितना दिन लगा उसे, टोटल उसे कितना लगा, 13 दिन में काम खत्म हो गया। एक चेन्नई में एक IPL मैच हुआ, ध्यान से क्वेश्चन देखना, मुझे नहीं पता कि क्वेश्चन कैसे निकल जाएगा आपके सर के ऊपर से। चेन्नई में IPL मैच हुआ, टिकट कितने की थी, 25 रुपये। एक टिकट की कीमत है, प्राइस आपका P1 आपको दिया है कितना, 2500, क्योंकि शुरुआत में स्टार्टिंग की थी 2500 रुपये। और जब टिकट की कीमत घट गई, अब हमें नहीं पता कितनी घट गई, तो टिकटों की बिक्री में 50% की वृद्धि हुई, किसमें 50% की वृद्धि, ठीक है, लेकिन राजस्व में 15% की कमी है। राजस्व बराबर क्या होता है, आपको निकाल लो, राजस्व बराबर, राजस्व का मतलब होता है कितना रुपए कमाए। यदि हम आपसे पूछें कि आपके पास 4 सेब हैं और प्रत्येक सेब आपने 10 रुपये में बेचा, तो आपके पास कितना राजस्व हो गया, तो आपके पास 40 राजस्व हो गया। ये तो आपकी हो गई क्वांटिटी, ये हो गया आपका प्राइस, बस यही राजस्व होता है, कि मतलब आप समझ गए होगे। राजस्व बराबर क्या होता है, क्वांटिटी Q और मल्टीप्लाई बाई प्राइस, और राजस्व को इसको यहाँ पे क्या लिख लो, रेवेन्यू लिख लो। ठीक, सीधे लिख लो। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, P1 मल्टीप्लाई बाई Q1, क्योंकि पहला राजस्व निकाला था। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए। ठीक, अब आगे देखो क्या कह रहा है कि कीमत में, क्या कह रहा है, कीमत में टिकटों की संख्या में 50% की वृद्धि हो जाती है। मतलब कि अब पहले तो जो कुछ था वो पता नहीं, तो अब QT की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q2 की वैल्यू हो जाएगी, Q1 तो था ही पहले, जो कुछ भी था पता नहीं, और मल्टीप्लाई में कितने परसेंट की वृद्धि, 50%। 50% का मतलब क्या होता है कि 150/100, 150/100, यानी कि 1 0 से 1 0 कट गया, यानी कितना बचा, 15/100। तो Q2 बराबर यहाँ पे लिख दो, Q2 बराबर क्या हो जाएगा, Q1 मल्टीप्लाई में 15/10, ये आपका क्या आ गया, Q2 की वैल्यू। ठीक है, अब Q2 वैल्यू आपको पता चल गई। R1 क्या था, अब R2 क्या पता चल रहा है, R2 में क्या क्या, लेकिन राजस्व
पहले पता नहीं कितना था, लेकिन राजस्व कितना घट गया, 15%। तो R2 की वैल्यू आपको पता चल गई। R2 बराबर क्या हो जाएगा, R1 मल्टीप्लाई बाई कितना घट गया, 15%, यानी कि 85/100, क्योंकि 15% घट गया R2। अब ध्यान से क्वेश्चन को देखना, नहीं तो ऊपर निकल सकता है। ठीक है, ठीक है। लेकिन अब R2 का फार्मूला क्या होगा, R2 को बराबर क्या होगा, रेवेन्यू 2 बराबर क्या होगा, Q2 मल्टीप्लाई बाई P2। ठीक है। अब यहाँ से आपको Q2 की मात्रा पता है, यहाँ से आपको Q2 पता है, तो Q2 बराबर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, Q1 मल्टीप्लाई बाई 15/10 और मल्टीप्लाई बाई P2, क्योंकि हमें इसका प्राइस निकालना, P2 रहेगा। और R2 बराबर क्या दिया गया आपको, R2 बराबर दिया गया R1 मल्टीप्लाई बाई, अब इस लाइन का खेल खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे R2 दिया था, ध्यान से देखना, ये है R2। अब इस वाली लाइन का खल्लास हो गया, खेल खत्म। ठीक। अब R2 बराबर आपको दिया है, R2 बराबर R1 अपान कितना दिया, R1 अपान कितना दिया है, नहीं सॉरी, R1 मल्टीप्लाई बाई 85/100, ये आपको दिया है R1। R2 बराबर Q1 मल्टीप्लाई बाई 15 P2/10। ठीक। अब आपको इस लाइन का भी मकसद था, आप लिख रहे होगे तो चीज़ें समझ में आ रही। अब R1 की वैल्यू रख दो, R1 की वैल्यू आपको यहाँ पे कितनी दी गई थी, P1 और ये R1 की वैल्यू आपको यहाँ पे दी गई, देखो P1 और Q1, तो सीधे सीधे रख दो, आपको पता चल जाएगा। R1 की जगह पे क्या लिख दो, P1 मल्टीप्लाई बाई Q1 और मल्टीप्लाई बाई 85/100 बराबर क्या दिया गया है, Q1 मल्टीप्लाई बाई 15 P2/10। ठीक। तो इस लाइन को अब घटा दो, बस खेल खत्म। यहाँ से यार एक मिनट P2 निकालना। ठीक। यहाँ से Q1 और Q1 उड़ गया। ठीक। यहाँ से Q1 और Q1 उड़ गया। अब P1 की वैल्यू आपको 2500 दी गई है, तो 2500 मल्टीप्लाई बाई, ये दी गई 2500 मल्टीप्लाई बाई 85/100 बराबर 15 P2/10। ठीक। अब देखो 0 से 0 कट गया, अब ऊपर वाली लाइन को हटा दो। ठीक। ऊपर वाली लाइन को हटा दो, तो क्या हो जाएगा, 25 मल्टीप्लाई बाई 85 अपान में आ जाएगा 15, ऊपर चला जाएगा 10 बराबर P2। अब आपका यही मान पूछा गया, तो अब P2 की वैल्यू निकाल लो। तो देखो 5 × 15, 5 दूना 10, 25 दूना 50 और गुणे 85/3, तो जब निकालोगे तो 16.67 आ जाएगा। ठीक। बहुत लंबा क्वेश्चन था, मैंने समझाने की भरपूर कोशिश की, अब भगवान मालिक भाई। दूध और पानी के मिश्रण 18 भाग दूध और 8 भाग पानी, तो मिल्क और वाटर के मिश्रण में 18 भाग तो आपका मिल्क हो गया, 8 भाग आपका वाटर हो गया। आगे क्या कह रहा है, मिश्रण कितना भाग निकाल के, मतलब मिश्रण का हम x भाग निकालते हैं टोटल का। अब जैसे आप बताओ कि कोई पानी भरा है, उसमें दूध और पानी है, तो उसको हम 1 लोटा दूध और पानी निकालें, जो 1 लोटा दूध और पानी का अनुपात होगा वही तो जो बचा हुआ दूध उसी का अनुपात होगा। तो इतना निकालने के बाद फिर भी अनुपात कितना बचेगा, 18:8 बचेगा। ठीक। अब आगे क्या कह रहा है कि उत्के स्थान पर निकाल दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात बराबर हो जाए। तो ठीक है, दूध अनुपात पानी का अनुपात बराबर हो जाए, तो अनुपात कितना आ जाएगा, 1:1:1, यही तो आ जाएगा मिल्क और वाटर। और बल्कि पानी मिलाया जाता है, ध्यान से देखो, पानी डालना चाहिए, यानी कि जो पानी डाला जाता है, पानी तो बदल जाएगा लेकिन दूध सेम रहेगा। तो पहले भी 18 था दूध की मात्रा और अब भी 18, तो इसमें 18 का गुणा हमने किया टोटल। ठीक। 18 का गुणा कर दिया तो दोनों 18 हो गए। अब कितना पानी मिलाया हमने, यहाँ से पानी 10 लीटर मिलाया, 10 लीटर पानी मिल गया। अब पूछ रहा है कि मिश्रण से कितना भाग निकालकर x की वैल्यू हमें पता चल गई कि उसके स्थान पर दूध और पानी मिलाया जाना चाहिए, यानी कि 10 लीटर पानी हमने यहाँ पे मिला दिया, 10 लीटर। और टोटल मात्रा कितनी थी, पहले 18 थी प्लस 8 थी, अब एक्सचेंज कितने का हुआ, 10 का। तो 10/18 8 26 और 10 36, तो 10/36 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5/18, 5/18 इसका आंसर आ जाएगा। मैथ आसान नहीं है बाबू भैया। बेलन की ऊंचाई 25% बढ़ा दी, 25% मतलब 4 की वैल्यू 5 कर दी जाए। ठीक। उसके आधार की त्रिज्या 15%, 15% मानते हैं 15, 5 दूना 10, यानी कि 20 की चीज़ कितनी कर दी जाए, 3 कम कर दी, यानी 17 में। बस यही हमसे पूछा गया। क्यों, क्योंकि वक्र पृष्ठ का फार्मूला 2πRh होता, कहीं पे घात है नहीं, इसलिए हमने उसको डबल नहीं किया, भाग कर दो।
5 चिकन 5, 5 चौके 20, यानी 4 चौके 16 की चीज़ कितनी हो रही 17। कितना फ़ायदा हो रहा है एक का, 1/16 मल्टीप्लाई बाई 100। तो 4 चौके 16, 25 चौके 100, यानी 25/4 की वैल्यू आपकी होती है 6.25 की वृद्धि। आपका पता चल गया 6.25। ठीक, आगे देखो क्या कह रहा है। 2019 में 12,000 थी। देखो 12% की दर है तो हमें अच्छे से निकालना पड़ेगा। देखो 12,000 था, ठीक, 12,000 नहीं, 1,20,000, 1,00,000 कितने 4 जीरो हैं, ठीक। अब 12% की रेट आपको दिया गया है, 12%, और समय कितना दिया 2019 से 22 तक कितना समय हो जाएगा, t = 3 हो जाएगा। तो मतलब हम इसमें लगाएंगे ट्री मेथड जिसको आता होगा वो लगा देगा। एक यहाँ पे लग जाएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो 12,000 इसका 1,20,000 का, देखो 1,20,000 का 12% निकालोगे 12/100, जीरो से 2 जीरो कट गए तो 12 कितने टोटल जीरो कितने थे, 2 2 4 जीरो थे, हाँ 2 2 यानी कि 2 2 4 जीरो थे, ठीक। तो बचेगा कितना, बचेगा आपका 12 का वर्ग कितना होता, 12 का वर्ग 144, और 2 जीरो और थे तो यहाँ पे 12% लगेगा, यानी 14,400 यहाँ पे भी लगेगा। यहाँ पे कितना लगेगा 14,400 यहाँ पे भी लगेगा, ठीक। अब इस चीज़ को हटा दीजिएगा। अब 12% सक्सेसिव निकालने के लिए, वो सक्सेसिव बता रहे, ट्री मेथड में फिर इस पे लगेगा, क्यों 12%, यानी कि 14,400 का 12% निकालोगे 12/100, तो जीरो जीरो कट गया। ये देखो 12 का घन बन गया, और 12 का घन कितना होता है 1728, ठीक, 1728। अब इस चीज़ को हटा दो, इसको नीचे लिखा रहने दो तो दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे किस पे लगेगा, सबसे पहले इस पे लगेगा, कितना हो जाएगा 1728, फिर इस पे लगेगा कितना हो जाएगा 1728, ठीक, 1728 1728, और फिर इस पे लगेगा, जब 1728 का 12 में गुणा करोगे, देख लीजिएगा, अब इसको हटा दो, 1728 का 12 में गुणा करोगे 12/100, ठीक। जब इनका गुणा करोगे तो लगभग में यहाँ पे 17 दशमलव यहाँ लग जाएगा, तो 17 और 12 का गुणा कर दो, 28 को छोड़ दो, तो 17 दूनी 34 के 4, 17 दूनी 34 के 4, क्यों हमें मतलब ओवरऑल निकालना अनुमानित वाला, ठीक, अनुमानित वाला निकालना, तो अनुमानित ही निकाल देंगे। तो 17 34 के 4 हासिल लगे 3, 17 1 17, 17 दूनी 34 के 4 हासिल लगे 3, 17 1 17, और 2 3 20, यानी 204 रुपया और लगेंगे। देखो हमने पॉइंट वाला छोड़ दिया क्योंकि गुणा हमें बचना चाहिए। अब देखो, अब इन सबको जोड़ दो, देखो 1,20,000 तो है ही, 14,000 इन सबको जोड़ोगे तब आपका आंसर 16,000 जी 1,68,000 1,68,400 के करीब में आएगा जब इनका जोड़ोगे, ठीक है, 500 के करीब में। तो एक ही ऑप्शन है 1,68,000 के आसपास में, क्यों, क्योंकि ये सब जोड़ दोगे, यहाँ 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 ये सब जोड़ के 1,20,000 में जोड़ दोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। जॉब लेनी है तो इतने तो पापड़ बेलने ही पड़ेंगे, चाहे आप कुछ भी करो। ए और बी एक साथ कभी प्रोजेक्ट को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी अकेले भाई इस प्रोजेक्ट को कर लेना बहुत आसान है, मैंने हार्ड की जिम्मेदारी ली है। एक पुलिसकर्मी 120 मीटर आगे चोर को देखता तुरंत पुलिसकर्मी पीछा करना शुरू कर दिया। पुलिसकर्मी 1 मिनट में 26 मीटर दौड़ता है, चोर 1 मिनट में 20 मीटर दौड़ता है, तो पुलिसकर्मी को कितना समय लगेगा, समय बराबर क्या होता है दूरी, दूरी आपको दी गई कितनी 120 मीटर, दूरी बटे चाल, सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, वो दौड़ा 26 मीटर प्रति मिनट की दर से और ये दौड़ा 20 मीटर प्रति मिनट की दर से, ठीक है। 1 मिनट में 20 मीटर दौड़ता तो उसकी चाल ही तो दी गई, यानी कि 6 सक्सेसिव कितना वो सापेक्ष चाल कितनी आ जाएगी 26 से 20 हो रहा है, मतलब 20 से 26 यानी 6, तो 6 1 6 6 2 12 यानी कितना लगेगा 20 मिनट। अगला क्वेश्चन देखो, एक अलमारी 15,500 में खरीदी गई, उसके परिवहन पर देखो 15,500 और 260 कितना हो जाएगा 15,760 रुपये में वो अलमारी खींचेगी, 20% का लाभ यानी 6/5, 5 1 5, 5 15, 5 1 5, 5 25, 5 दूना 10। अब देखो जो आंसर आ जाएगा 6 दूनी 12, एक में ही दिया 18,900, 12 इसी में दिया तो 18,912 ही कर दो, क्यों, क्योंकि हम लोग यूनिट डिजिट वाले हैं, ठीक, तो यूनिट डिजिट यहीं पे तो 2 है, तो 6 दूनी 12, बस क्यों पूरा गुणा करें। देखो आज के ज़माने की मैथ ऐसी आ रही है कि हमें अपने तरीके से चलना ही पड़ेगा, नहीं तो गुणा ही भाग करते रह जाओगे। एक चोर को एक पुलिसकर्मी 420 मीटर की दूरी से देखा, चोर भागने लगा, पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है, पुलिसकर्मी और चोर क्रमशः 25 मीटर और 25 किलोमीटर और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से दौड़ते, 3 मिनट बाद उनके बीच की दूरी देखो 420 मीटर, तो वो उनके बीच की पहले ही दूरी थी, यानी 3 मिनट में कितना तय कर जाएंगे। देखो 5 किलोमीटर और 20 किलोमीटर की सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी
5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे, 5/18। उसके बाद 3 मिनट में कितनी दूरी जाएंगे, दूरी बराबर ये आ गई आपकी चाल गुणे समय। समय कितना दिया आपको 3, मिनट दिया, मिनट को सेकंड में बदलेंगे 60 से गुणा। ठीक कर दो, क्या जाता है, किससे काटोगे, 6 से काटो, 6×18, 6×1 6, 3×1 3, 5×25 यानी 250, 250। अब उसने कितनी दूरी तय कर ली, 420 में उन्होंने 250 मीटर दूरी तय कर ली, तो बची कितनी उनके बीच की दूरी, कितनी, 170। यही उसका आंसर हो जाएगा 170। एक क्वेश्चन और पहले भी हम करवा चुके हैं, इसको तो आप लगा ही लोगे, इसमें तो यार कुछ है भी नहीं ज़्यादा क्वेश्चन, इस आंसर में कुछ ज़्यादा है नहीं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 34। ये बदमाश वाला है, बदमाश वाला हम कराते नहीं। अब एक बात बताना, प्रथम 110 प्राकृत संख्याओं का औसत आपको दिया गया कितना, यन। 110 प्राकृत संख्याओं का औसत आपको कितना दिया गया, यन, वो औसत नहीं सॉरी, लघुत्तम समावर्तक। प्रथम 110 प्राकृत संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक आपको यन दिया गया, ठीक है, यन दिया गया। अब 115 प्राकृत संख्याओं का लघुत्तम समावर्त क्या होगा, लघुत्तम समावर्त देखो 110 तक तो हो गई आपकी, अब 111 111 111 112 113, ठीक, और 114 और 115, 1 2 3 4 5 संख्याएं बची हैं। अब इनका एलसीएम देखो, 110 तक कौन कौन संख्याएं मिल जाएंगी, देखो 111 110 में सॉरी 110 तक आ जाएंगी, देखो 1 गुणे 2 गुणे 3 ऐसे करके टोटल, ध्यान से देखना, ऐसे करके जब 110 को लिखोगे प्रथम प्राकृत संख्याओं 1 2 3 4 5 ऐसे करके 37 आ जाएगा। तो 37 तियाँ कितने होते हैं, 111, यानी कि 111 पहले आ चुकी थी, 111 काट दो, ठीक। अब बचा क्या, 112, तो 56 दूना 112 होते हैं, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 और 2, ठीक। तो 8 भी यहीं पे आ चुका होगा, 7 भी यहीं पे, नहीं कि 2 भी आ चुका पहले, तो 156 भी काट दो। तो 113, लेकिन कोई एक अभाज्य संख्या है तो ए नहीं आई होगी, तो 113 गुणे एन, तो बचा क्या, 113 और एन, 114 भी आ चुकी, 115 भी आ चुकी, ठीक है। तो बचा कौन, 113 एन आपकी आंसर हो जाएगा, कौन सा, 113 एन, ठीक है। ध्यान देना, एक क्वेश्चन बहुत आसान था, बस आपको अभाज्य संख्याओं का खेल समझना था। एक दुकानदार फलों का उपहार बेच रहा है, ठीक है, बेच रहा है, जिसमें वह सेब और आम मिला रहा है। पैकेट में जो टोटल पैकेट है औसत 100 रुपये प्रति किलोग्राम दर से 12 किलोग्राम टोटल फल हैं। देखो 12 केजी फल हैं और वो 100 रुपये का प्रति पैकेट, मतलब 1 केजी बेच रहा है, तो उसे कितने रुपये में बेच रहा है, 1200 के उसने टोटल बेचे, 1200 के टोटल बेचेगा, ऊपर वाली लाइन खत्म हो गई, ठीक। आगे क्या कह रहा है कि पैकेट 90 रुपये प्रति किलोग्राम से 8 किलोग्राम सेब हैं। देखो 90 रुपये में बेचता है कितना, 8 किलोग्राम सेब, तो 9×72 यानी 720 रुपये के उसने क्या बेच दिए, क्या बेचे, सेब कितने बेच दिए, देखो 90 किलोग्राम सेब है, 8 किलोग्राम टोटल है, तो 9×72 से सेब बेच दिए, तो कितना बचेगा 480, यहाँ पे 480, 480, 8 किलोग्राम सेब बेच दिए, और टोटल सेब थे कितने, टोटल सेब थे कितने 12 किलोग्राम, तो बचे कितने 4 किलोग्राम, बटे 4 से भाग दे दो तो क्या हो जाएगा 120, ठीक। और यही आपका आंसर आ गया 120। क्वेश्चन समझने की देरी है, बाकी कुछ टाइम है नहीं। एक गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² बराबर 22 176, ठीक। कर दो गुणा, 22/7, यहाँ पे गुणे तो 4 हो गई, r² बराबर 22 176, तो 22 × 22 22 × 22, न जाने का शून्य, न जाने का शून्य, ठीक है। और 22 अट्ठे कितने होते हैं, 22 अट्ठे 22 अट्ठे होते हैं 176, ठीक, 22 अट्ठे 176 ही होते हैं। जब इनको, और अब 4 से काट दो, 4 × 4 4 दूनी 4 7 28, 4 7 28, उसका व्यास पूछा गया है ना, 4 7 28, अरे इसको काट पीट लेना, यही आंसर इसका, ठीक, क्योंकि गोला पूछा गया, और गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना संपूर्ण 4πr² ही होता है, ठीक, काट पीट लेना आ जाएगा आंसर, हो सकता है मैंने कटिंग में गलती कर दी हो। क्या कह रहा है, 3 वर्षों में 4900 रुपये हो जाते हैं, नहीं 3 वर्षों में 4900 रुपये और 5 वर्षों में 6400 रुपये, तो टोटल वर्षों का अंतर कितना है, 2, यहाँ पे अंतर 2 वर्षों का है, ठीक है, तो 2 वर्ष यहाँ पे अंतर आ रहा है, गोला कर दो, तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो बचे कितने 49 और 64, इनका स्क्वायर रूट निकाल दो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 अंतर था, तो 7 और 8 कितना फ़ायदा हो रहा है, 1/8, 1/7 का 1/8
1/7 बोलती है वैल्यू होती है 14.2/7% की, 14.2/7% की। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आगे देखो क्या कह रहा है। 12 व्यक्ति 5 दिन में 60 मीटर लंबी दीवार बना देते हैं। 24 व्यक्ति 2 दिन में कितने मीटर लंबी दीवार बना देंगे? ठीक है, 12×5 = 60, 5 से 5 कर गया, 124 दूना 48 मीटर। यही आपका आंसर हो गया, 48 मीटर। आगे देखो क्या कह रहा है भाई साहब। 800 के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 2 प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, या तो 20% की प्रत्येक की 2 क्रमागत छूट, मतलब 20% की 2 क्रमागत छूट, यानी कि 20 और 20, 20 और 20 का सक्सेसिव क्या हो जाएगा? 20 20 40 और दोनों का गुणनफल करके 100 से भाग करके घटा दो, यानी कि कितना आ जाएगा? 400/100, यानी कि 0 0 कटेगा, कितना बचा? 36। तो इसका आ गया आपका 36। आगे कह रहा 30 और 10%, यानी 30 और 10 कितने हो गए? 40, माइनस 3, दोनों का गुणा 300/100, यानी कि 0 से 0 कटेगा, कितना बचेगा? 37। अब इन दोनों का अंतर कितना है? 1%। 1%। वही पूछा गया है कि कितना लाभ होगा। क्या पूछा गया? अधिक बचत होगी। कितनी बचत? पहले 36% हो रही थी, अब 37%, तो कितनी परसेंट बढ़ गई? 1%। 800 का 1% क्या होगा? 800 का 1% 1/100, तो 0 से 0 कटेगा, कितना बचा? 8। कुछ क्वेश्चन बहुत ही आसान थे, इस क्वेश्चन को लगा लेना, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, नहीं होगा तो हम बता ही देंगे। एक ब्लूटूथ ईयरफोन की कीमत 12% बढ़ जाती है। ठीक है, 12% बढ़ जाती है, तो इसकी बिक्री में 20% की कमी आ जाती है, यानी कि कितने की? एक ब्लूटूथ ईयरफोन की कीमत इतनी बढ़ जाती है, लेकिन इसकी बिक्री में 12%। देखो, वो हमने पीसी रूल बताया था। देखो 112 बढ़ रही और कमी कितनी हो रही? 80 की। तो पूछा कर इसके राजस्व पर कुल कितना प्रभाव पड़ेगा? अच्छा, इसके राजस्व पर ना भी हो तो क्या है, फार्मूला लगा। 12% बढ़ जाती, 12 मतलब 25 की चीज़ कितनी हो जाएगी? 4×3 = 12, 25×4 = 100, 25×4 = 25 की 3 28 हो रही है। क्यों? 12% का वो भिन्न मान 3/25 होता है, और उसकी बिक्री में 20% कमी, 5 की चीज़ कितनी हो रही? 4। ठीक है, 25×5 = 125 और 28 दूना 56 दूना 112। तो कितने की कमी आ रही? कितने की? 13 की कमी आ रही। कितने पे? 125 पे 13 की कमी आ रही। कितने? 125 मल्टीप्लाई बाई 100। 25×4 = 100, 25×5 = 125, 13×4 = 52, 52/13×4 = 52/5, यानी कि 10.4% की आ रही कमी आ रही। ऑप्शन 4, 10.4% की कमी आ गई बाबू भैया। आप इस क्वेश्चन को देख लेना। अब इस क्वेश्चन को देखो भाई साहब, ये क्वेश्चन एकदम जानलेवा हमला कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान 80,000 या उससे अधिक मूल्य वाली किसी भी इलेक्ट्रॉनिक पर कितने? 20% की छूट दे रही है। 80,000 से अधिक कोई चीज़ खरीदोगे तो उस पर कितने? 20% की छूट। 50 से 80,000 के बीच में 16%। 20,000 से इतना छोड़ो, हमें क्या राम कथा पढ़नी, सीधे नीचे आओ। क्या कह रहा है कि नियम और शर्तों के अनुसार ये सभी छूट स्वतंत्र हैं, केवल सीमा के आधार पर दी जाती है छूट। अजय ने 40,000 का एक मोबाइल खींचा, 40,000 का उसने एक मोबाइल खरीदा। अब ये देखो मोबाइल पे छूट कितनी है? 40,000 पे। देखो 20,000 से 50,000 के बीच में कितनी 10% छूट मिलती है, यानी कि 20,000 के बीच में और 40,000 किसके बीच में? 20,000 और 50,000 के बीच में, यानी कि 10% इसकी छूट मिलनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे इसकी छूट कितनी मिल गई? 10% इसका निकालोगे, बटे में 100 कर दोगे, तो 2 0 से 2 कटेगा, तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा यहाँ पे? इसकी छूट जो आ जाएगी आपकी 1 2 3, 3 0 हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। अब इसकी छूट निकल आई। अब अगला देखो क्या खरीद रहा है वो, क्योंकि खरीदना ही तो है। ये वाली एक 90,000 का मोबाइल, 90,000 है, उससे अधिक पर कितने परसेंट? 20% की छूट है। 90,000 का मोबाइल ले रहा है, यानी कि 90,000 का मोबाइल ले रहा है, उस पर 20% की छूट, यानी कि 20/100, 0 0 कटेगा, 9 दूनी 18, यानी कि 18,000 रुपये। अच्छे से लिख लो, 18,000 रुपये। 1 2 3, 18,000 की छूट और मिल गई। आगे क्या कह रहा है कि 400 रुपये का एक मोबाइल खरीदा, और मोबाइल पर उसने कितने परसेंट छूट खरीदी है? 3% की सॉरी, 4×3 = 12, 12 रुपये की। कितने कितने छूट मिल रही? 12 रुपये की और मिल रही छूट। इन सभी छूटों को जोड़ दो, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। जब इन सब छूटों को जोड़ दोगे तो जिसके भी लास्ट में देखो 22,000 तो ये हो गए, और प्लस 12,000 और, तो कितना हो जाएगा? 22,012। इतनी टोटल छूट मिलेगी, 22,012। आप क्वेश्चन देख के घबरा गए होंगे, बल्कि क्वेश्चन में इतना कुछ था ही नहीं। क्या है? मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर का अनुपात कितना? 4:1। ठीक है, मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए कि दूध और इतना हो जाए, बल्कि पानी मिलाया जा रहा है,
तो ऊपर हमें क्या बराबर करना चाहिए, दूध। यहाँ पे 3 से गुणा कर दो, यहाँ से 4 से गुणा कर दो। जब गुणा कर देंगे तो हमारा यहाँ पे दूध कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 से गुणा हो जाएगा। तो 4 12, यहाँ पे 13 नहीं 12 होगा पागल, 12। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। जब यहाँ पे 4 से गुणा करो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 12। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 1 4। ठीक, अब देखो टोटल कितना 90 दिया गया था। 90 यूनिट किसकी वैल्यू दी गई, 12 3 15। तो 15 1 15, 15 छक्का 90, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 दी गई। और पानी कितना मिलाया जा रहा है यहाँ पे, वाटर 1 लीटर बढ़ रहा है और 1 यूनिट की वैल्यू आपको 6 लीटर दी गई। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा आपका, 6 लीटर। 6 लीटर आपका ऑप्शन हो गया। ऑप्शन 4 इज राइट। सोल्यूशन कैसा लगा भाई, आज क्वेश्चन तगड़े थे, इसलिए मुझे भी टाइम लगा, 1 2 क्वेश्चन में छोड़ दिए क्योंकि आसान थे। ना हो तो हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं इनको बता दूंगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।